सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो 67th बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका एग्जाम 8 मई 2022 को हुआ था, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कहाँ से आए हैं, कौन से बुक्स कौन से किताब को फॉलो करना चाहिए, आज वो सभी टॉपिक और बिंदु आज क्लियर होगा। तो यह जो आज सीरीज है, यह हम लोग इसमें पूरा नहीं लेके चलेंगे क्वेश्चन 150, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ यह भी बताना पड़ेगा कि कौन से बुक से पेज नंबर प्रश्न नंबर कितना से प्रश्न वो आया है जो हूबहू वहाँ पढ़ने को था। तो सिर्फ आज ये इतिहास का लेके हम लोग चलेंगे। तो इससे पहले अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता निगेटिव है कि नहीं, वहाँ पर पूछते हैं और बाहर निकलते तो पता चलता है कि निगेटिव था ये और निगेटिव नहीं था। तो ये सभी क्लियर आपको ऊपर जो महत्वपूर्ण निर्देश है वहाँ पर लिखा हुआ रहता, थोड़ा एक बार रीड कर ले उसको। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि जो 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं। तो इतिहास से सीरीज हम लोग रखे हैं कि इतिहास के जो टोटल प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हो, वो सभी को चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। तो ऑप्शन में है बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब जहांगीर होगा। जो अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का बुक उठाएंगे, लूसेंट नहीं, ये महेश कुमार लूसेंट पे भी है, लेकिन अभी क्या हुआ है जो मेडिवल हिस्ट्री का है वो हम लोग सीरीज अभी बाकी है चलने का। तो अगर आप देखेंगे महेश कुमार बर्नवाल, जो कि क्वेश्चन पेज नंबर 65, तो पेज नंबर 65 में देखेंगे तो हूबहू आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, महेश कुमार बर्नवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आते, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो ऑप्शन में है अब्दुल कादिर है, अकबर है, ख्वाइज निजामुद्दीन है, अबुल फजल है। तो अबुल फजल के द्वारा जरूर लिखी गई थी। आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का बुक जाइए, लूसेंट का पेज नंबर आपको 55 में जाएंगे तो हूबहू आपको क्या होगा, आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही प्रश्न देखने को देखने को मिल जाएगा, है ना। और भी आप आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ अबुल फजल के बारे में तो एक बुक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे तो अबुल फजल के और भी पुस्तकों की चर्चा हुई। लेकिन अगर हूबहू ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हूबहू आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में। नेक्स्ट देखिए 3 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी। अगर आप यह प्रश्न को देखना चाहते हैं, यह कहाँ पर बुक में प्रश्न है, तो आप लूसेंट का जो बुक है उस बुक्स में से पेज नंबर 80 में जाइए। पेज नंबर 80 में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 26 में हूबहू इस क्वेश्चन की चर्चा हुई है। तो इसका तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मद्रास में किस तरह से हम लोग वहाँ पर देखे थे। टॉमस मुनरो इसको पहले प्रायोगिक तौर पर करता है, फिर पूरे साम्राज्य में लागू कर देता है। प्रश्न ये भी देखा गया कब पूछा गया, तो 1920 इसमें लागू किया, पहले छोटे से क्षेत्र में फिर बड़ा क्षेत्र में। यह भी देखा गया कौन कौन से क्षेत्र में लागू किया गया। तो आप पेज नंबर ध्यान रखें, पेज नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 26 में इस प्रश्न की चर्चा हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 4 में, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कौन सा बुक में, लूसेंट का है, पेज नंबर 96 में और क्वेश्चन नंबर आपको 51 में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 5 में देखते हैं, 5 में है, देखिए हम आंसर को लेके नहीं चलेंगे, नहीं तो थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम जानेंगे कि कौन से प्रश्न कौन से बुक से पूछे गए, क्योंकि ये जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल क्लास इसका मिल जाएगा, बेसिक टू एडवांस तरीके से वहाँ सोल्यूशन करवाया गया है। तो वहाँ देखिए, सिर्फ यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा बुक से कहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको यह प्रश्न कहाँ देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ ज़्यादा चर्चित प्रश्न आशा करते हैं जो तैयारी करते हैं उनको पता ही होगा। अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रश्न को तो आप लूसेंट में जाइए, पेज नंबर 104 में क्वेश्चन नंबर 74 में आपको हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा 5वां का। नेक्स्ट देखते हैं 6 में, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू की थी। यह काफ़ी चर्चा हुआ था जब हम इसकी क्लास ले रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें भी चर्चा हुई थी। बी आर अम्बेडकर के बारे में प्रश्न देखना चाहते हैं तो आपको यह प्रश्न कहाँ देखने को मिलेगा, आप पेज नंबर 91 में जाइए। पेज नंबर 91 में क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 का जो सी में है ना, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा बहिष्कृत भारत, और क्वेश्चन नंबर 51 में आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आते हैं 7 में आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर मिलेगा, यह आप जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, ये पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 में और क्वेश्चन नंबर 107 में आपको क्या हो जाएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा होता है, सुभाष चंद्र बोस की। आप क्वेश्चन नंबर, आप पेज नंबर ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 107 और पेज नंबर 109 में आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 8वां में क्या, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, आपको पता ही होगा। आप पॉलिटी में भी जाएंगे तो मिल जाएंगे, लूसेंट में भी इसका चर्चा है। नेक्स्ट देखिए 9 में, क्योंकि कुछ जो काफ़ी सिंपल है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं। नेक्स्ट देख लिए 9 में कि 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आप अगर यह प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप जाइए
कितना, लूसेंट का पेज नंबर 19 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, वहाँ पे भी इसकी चर्चा हुई है। और क्वेश्चन नंबर 62 का ए में देखिए, 62 का ए में तो स्पष्ट यही चीज़ लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 में आते हैं, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था। तो यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखना चाहते हैं ये कहाँ प्रश्न है, तो आप क्या इसका जो प्रश्न है 65 बीपीएससी में पूछा गया है और लूसेंट में भी है। लूसेंट में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 106 में। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10 के बाद 11 में आते हैं। 11 में आते हैं, बोध गया किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है, आशा करते हैं सभी लोग को पता ही होगा, गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट 12 में देखते हैं, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा का स्थापना किसने किया गया था। तो देखिए यह प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो यह प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, अनुशीलन समिति वाला, आप पेज नंबर 102 में जाइए। हालांकि वहाँ पर पटना अनुशीलन समिति नहीं है, लेकिन वहाँ पर अनुशीलन समिति की चर्चा हुई है। लेकिन अगर आपको यह अनुशीलन समिति की चर्चा हुई तो आपको यह भी जानना होगा, अगर आप पूरा डिटेल उसका थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा, जो पटना में जो उसकी शाखा थी उसका नेतृत्व सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। लेकिन हूबहू आप कहेंगे तो आपको लूसेंट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन अनुशीलन समिति की चर्चा वहाँ पर हुई है। और जब चर्चा हुई तो आपको यह जान भी लेना चाहिए कि उसका आगे क्या था, अस्तित्व क्या था, किस तरह था। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री की जब आगे बचा हुआ है, गर्म दल जब आएगा तो वहाँ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक बार पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 13 में, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। तो यह जो प्रश्न है यह आपको पता होगा कि यह प्रीवियस ईयर का है, बिहार समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि इससे पहले यह प्रश्न पूछा भी गया है। यह प्रश्न पूछा किस में गया है, तो आप देखेंगे तो ये 65 बीपीएससी में, हाँ 65 बीपीएससी में, 65 बीपीएससी का आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये आपको बिहार स्पेशल में देखने को मिल जाएगा हूबहू ये प्रश्न। उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, उस प्रश्न में जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में नहीं थे, सिर्फ फूलन प्रसाद शर्मा थे। यहाँ पर जयप्रकाश हो जाएगा, क्योंकि फूलन प्रसाद शर्मा, जयप्रकाश नारायण शर्मा एवं अन्य नेता थे बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना के। तो ये आपको प्रीवियस ईयर का 65 जो बीपीएस हुआ था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। बिहार 14 में देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अगर आप इस प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाइए, महेश कुमार बनवाल का पेज नंबर 57 में आपको हूबहू आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। फिर आप प्रीवियस ईयर का 65 जो 65वां बीपीएससी क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको यह देखने को मिल जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट में हमने बिहार स्पेशल को लेकर सीरीज भी 4 सीरीज तैयार किया है। नेक्स्ट देखते हैं 15 में प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में। अगर हूबहू आप ये प्रश्न देखना चाहते हैं कहाँ आपको देखने को मिलेगा, महेश कुमार बनवाल पेज नंबर 21 में आप प्राचीन भारत में जाइए तो वहीं पर 3 वहाँ पर गैपिंग बना हुआ है, तो तीसरा नंबर में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता लोथल। नेक्स्ट देखते हैं 16 में चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो अगर इस प्रश्न को आप हूबहू देखना चाहते हैं तो आप महेश कुमार बनवाल का पेज नंबर 76 में जाइए, प्राचीन भारत में वहाँ पे जाएंगे तो आपको हूबहू यह देखने को मिल जाएगा, कौन सा, कि चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 में, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति, आशा करते हैं ये काफ़ी सिंपल है, सभी लोग परिचित होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि महाकश्यप के नेतृत्व में किया गया था बौद्ध संगीति। इसकी चर्चा भी हम लोग किए हैं। बिहार भाग 4 में देखेंगे, बिहार स्पेशल में तो पूरा तो सीरीज ही बताएं, प्रथम द्वितीय तृतीय महाकश्यप उस तरह से हुआ है। फिर लास्ट वाला में हम लोग देखे थे जो कुंडलवन में हुआ था, फिर उससे जो राजगिरी में वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्रा में हुआ, तो वो चर्चा हुई है। तो प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको इस पर चर्चा हुई है। बिहार स्पेशल के सीरीज में भी मिलेगा और आशा करते हैं आप भी परिचित होंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन। 16 के बाद 17 में हम लोग आते हैं, 17 के बाद 18 में, 17 तो हो ही गया, 17 में प्रथम बौद्ध संगीति। 18 में देखिए, 18 में करा किरतार्जुनी पुस्तक किसने लिखी थी। तो किरातार्जुनीय पुस्तक भट्टी सुदरक कालिदास भारवी। अगर यह प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो आप महेश कुमार बनवाल के पेज नंबर 94 में जाइए, आपको यह प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएगा, प्राचीन इतिहास के पेज नंबर 94 में भारवी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 19 में, कुतुब मीनार किसके
किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार यह किसके द्वारा पूरा गया था? तो आप पेज नंबर कितना में जाए? पेज नंबर 14 में। किसका पेज नंबर? महेश कुमार बरनवाल का। जाइए, हूबहू आपको प्रश्न ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो जो आगे का फ्लोर है पूरा 2 मंजिला और किया था, वो इल्तुतमिश किया था, वो आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएगा। बीच में देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अगर आप यह प्रश्न हूबहू देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का भी बुक देख सकते हैं। लूसेंट का पेज नंबर 46 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 44, 34 के बाद 33 के बाद 34, क्वेश्चन नंबर 35, मतलब कहिए कि 8-10 प्रश्न इससे पूछा गया है, मतलब उसी टाइप से उसके बारे में। तो बिल्कुल हरी में बुक का एक क्लियर हो जाएगा आपको। 20 के बाद हम लोग आते हैं 21 में। क्या है? यह इतिहास का नहीं है, ये गंगा का मैदान है, ये आ जाएगा आपको ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी हम लोग अगले सीरीज में आएंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतिहास वाले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। अगले सीरीज में वो भी लेके आएंगे कि कौन सा बुक से, कौन सा पेज नंबर से प्रश्न कहाँ से पूछा गया। अब आगे प्रश्न आपको 66 से देखने को मिलेगा, आपको कुछ प्रश्न। चलिए, हिस्ट्री का। चलिए, अब आता है 66 में करा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आप यह प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का बुक निकालिए और पेज नंबर 99 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। हूबहू आपको प्रश्न देखने को ये मिल जाएगा, इंडियन सोसाइटी की स्थापना। और हमारे भी, अगर आप क्लास हमारा देखेंगे, हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये आपको बुक बता रहे हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आत्मविश्वास हुआ कि किसी भी बुक को एक तरीके से, अच्छे बुक को, क्योंकि लूसेंट एक तरह से बेसिक टू एडवांस तक के वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है, तो आपको कर्तव्य बनता है कि उस ऑब्जेक्टिव ना पढ़कर उसके बारे में पढ़ें, ताकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाए तो आपको आसानी से बन पाए। तो नेक्स्ट देखिए, और उसका आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा आपका सॉल्यूशन हमें प्लेलिस्ट में, आप लर्न डिप के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा सभी चैप्टर्स का, सभी का आपको एक एक बाई करके आपको मिल जाएगा क्लास। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऐसे आप तो पेज नंबर बताते ही चल ही रहे हैं। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी को किस देश ने जोड़ा? आप अगर हू बहू क्वेश्चन देखेंगे तो हू बहू तो आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसकी चर्चा किए थे, गरम दल, जो गरम दल था 1905 ईस्वी के बाद आया, 1905 से 12 ईस्वी के बीच में रहा, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, गांधी युग में भी थोड़ा चर्चा हुआ था, किस तरह से सुभाष चंद्र बोस रेडियो का प्रसारण करते हैं और जर्मनी जापान की सहायता से वह म्यांमार के कुछ क्षेत्र को, जो भारत का कब्जा में था, उसको जीतते हैं। उस समय ब्रिटिशर्स भी रहता है, वही रेडियो पर वो महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा कहकर, राष्ट्रपिता कहकर संबोधन करते हैं। तो वही जर्मनी जो है, वह नेताजी के जो है समान सूचक शब्द जर्मनी जोड़ा। हूबहू आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको लूसेंट में तो ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कोई भी बुक ऑथोराइज को पढ़ेंगे, ये नेट पे भी आपको मिल जाएगा इनके बारे में। जीवनी में हमने भी चर्चा की है, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे आप। आगे वाला सीरीज भी आने वाला है, गर्म दल के बाद नरम दल का ही सीरीज आने वाला है। नेक्स्ट देखिए 68 में, चटगांव शस्त्रागार धाबे कौन संबंधित है? अब चटगांव, अगर आप यह प्रश्न हूबहू देखना चाहते हैं तो आपको महेश कुमार बरनवाल का पेज नंबर 198 में जाइए, आपको हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 के बाद 69 में देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख किया? देखिए, आशा करते हैं ये आप परिचित होंगे। अगर आप ये प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं कहाँ है, तो लूसेंट का पेज नंबर 114 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 62 में आपको हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69 के बाद 70 में आते हैं। 70 में कह रहा कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अगर आप इस प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं तो देखिए, आप क्या है, आप लूसेंट का पेज नंबर 116 में जाइए। आप पेज नंबर 116 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 79 है। हाँ, प्रश्न ये नहीं पूछा कौन सी घटना पहले, लेकिन 79 में पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा। अगर आपको उस प्रश्न का जवाब तभी दे पाएंगे जब इस ऑप्शन के बारे में पता हो। तो आशा करते हैं अगर आप वो प्रश्न पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 79, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक। नेक्स्ट 71 में देखिए, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अगर आप इस प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं तो लूसेंट का पेज नंबर 108 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 105 में आपको हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है लाहौर का, कहाँ कब किया गया था? तो आशा करते हैं CR दास किए थे आपको ये 1929 वाला नहीं ना, ये सॉरी, जवाहरलाल नेहरू किए थे, क्योंकि उसके बाद ही क्या हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी। तो हमने बताया कि इस 71 नंबर क्वेश्चन का लूसेंट का पेज नंबर 108 और क्वेश्चन नंबर 105 में आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 72 में देखिए, ईस्वी यानी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? अगर आप यह प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं तो लूसेंट का पेज नंबर 106 में जाइए। आप पेज नंबर 106 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर आप 49 में जाएंगे तो आपको हूबहू यही क्वेश्चन मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह
से कौन संबंधित नहीं है, क्योंकि उसमें 49 में एकदम ये दिया हुआ है। इनके साथ में तो और भी है, यहाँ राजेंद्र प्रसाद हैं, राजकुमार शुक्ला, आपको पता होना चाहिए। भारत महात्मा गांधी जब चंपारण जाते हैं पहली बार राजेंद्र जी से मुलाकात नहीं होती, फिर वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ से भी मुलाकात होती है और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो क्वेश्चन वहाँ है, अगर वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आशा करते हैं उस प्रश्न के साथ साथ में आपको इसको भी जवाब मिल जाएगा। तो ये रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं 73 में अगर 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। ये अगर आप देखना चाहते हैं प्रश्न तो लुसेंट का पेज नंबर 195 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 में जाइए और 41 में है मिलान करना, उनमें इनके बारे में चर्चा हुई है। अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। 73 के बाद हम लोग आते हैं 74 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल गए थे। इस प्रश्न की चर्चा देखिए, हम जब सीरीज ले रहे थे बिहार स्पेशल का तो उसमें भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। 65वां बीपीएससी लगभग भाग 2 में होगा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बिहार स्पेशल में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमने इसकी चर्चा किया है कि किस तरह से जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण की उपाधि लोकमान्य के द्वारा उनको दिया गया। फिर इन्होंने देखा कि 1870 में किस तरह से जो गांधी जी हैं, मतलब ये इंदिरा गांधी रहती है ना, उनके प्रति ये विरोधी के रूप में खड़ा होते हैं। फिर जेपी आंदोलन भी होता है 1874 से 1870 के बीच। हालांकि आपको पता होगा कि हाल ही में जो सरकार है बिहार की जेपी आंदोलन को लेकर उनको अथी भी पेंशन भी दे रही है, तो वो बात अलग है। तो ये यहाँ पर चर्चा आई क्योंकि हजारीबाग जेल से निकल गए थे, तो वहाँ पर भी चर्चा की है प्रीवियस ईयर कब में 65 से अगर आप बनाए हुए होंगे, अच्छा से सॉल्यूशन किए हुए होंगे तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करना नहीं, अगर उसके बारे में पूछा है तो उसके बारे में जानना होगा अराउंड क्या है नहीं है। नेक्स्ट देखिए 75 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो ये देखिए, ये भी प्रश्न अगर आप ये लुसेंट का हूबहू देखना चाहते हैं तो लुसेंट का पेज नंबर 116 में जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 81 में जाइए, हूबहू आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बात किया जाए तो आपको पता होगा कि कुछ जाएंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा 81 में, उसमें देखेंगे कि 1921 में ये जेल में थे, तो फिर सरोजनी नायडू इनका पढ़कर सुनाए थे, तो वही जेल से जब बाहर निकलते हैं तो 1922 में गया वाला करते हैं। और 65 बीपीएससी में आप देखेंगे 65वां बीपीएससी में 65वां में नहीं कहिए 66वां में कहिए 66वां बीपीएससी में देखिएगा बिहार स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 27 में हूबहू यही प्रश्न है ना, हमारे सीरीज में है। अगर आप कोई भी अगर अदर बुक से या प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो बिहार स्पेशल में आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा 66वां बीपीएससी। नेक्स्ट देखिए 76 में कौन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो यह भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है। आप अगर ये पॉलिटी में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यह प्रश्न की जानकारी हो जाएगी। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अंतिम भारत में किस तरह से राजेंद्र प्रसाद के पास तो वो राष्ट्रपति थे ही साथ में गृह और कृषि अपने पास रखे थे, फिर भी आयोग लियाकत अली थे। नेक्स्ट देखते हैं 76 के बाद 77 में आते हैं। 77 में आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगर आप यह प्रश्न हूबहू देखना चाहते हैं गदर पार्टी के बारे में तो आप लुसेंट का क्वेश्चन नंबर 49 में जाइए। कौन सा क्वेश्चन, तो पेज नंबर 103 का 49 में जाइए, आपको हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर लुसेंट का 101 में क्वेश्चन नंबर 7 में भी जाइएगा तो आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा, वही पेज नंबर 101 का क्वेश्चन नंबर 7 और 49 वही है। 7 और 49 में देखिएगा आपको ही बहु प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 78 में देखिए 1905 में सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अगर इस प्रश्न को आप हूबहू देखना चाहते हैं तो आप जाइए लुसेंट का पेज नंबर 101 में क्वेश्चन नंबर 68 में आपको हूबहू आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। बाकी तो हमारी भी चर्चा क्लास में हुई है, जो हमारा सीरीज अटेंड कर रहे होंगे वो तो बिल्कुल इस बात पे चर्चा हुई है। एक बार नहीं, जितना बार आया है प्रश्न में बार बार चर्चा हो। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हाँ, अगर आप लुसेंट में आप देखेंगे कि हूबहू यही चीज़ मिल जाए लिखा हुआ तो ऑब्जेक्टिव वाला बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ें, क्योंकि लाला लाजपत राय की नरम दल में भी चर्चा हुई, गरम दल में भी चर्चा हुई, गांधी युग में चर्चा हुई, तो जब उनका जीवनी है तो उस जीवनी में चर्चा किए हैं हम लोग कि अगर गरम दल देखिएगा तो उसमें भी चर्चा की है। आप अगर इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो लुसेंट का एक बुक है जहाँ पर लुसेंट का पेज नंबर 101 पेज नंबर 101 नहीं, पेज नंबर जाइए 104 में जाइए। पेज नंबर 104 में क्वेश्चन नंबर 19 में जाइए, क्योंकि 19 में तो ये अनहैप्पी इंडिया नहीं लेकिन और अन्य के बारे में, उनके वक्तव्य के बारे में लेख लिखे हैं लाला लाजपत राय। तो अगर आप ये चीज़ की जानकारी लेंगे तो उस जानकारी लेने के क्रम में आपको ये भी पता हो जाएगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। हूबहू एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर उस प्रश्न को आप बनाए होंगे तो आशा करते हैं प्रश्न आपसे बन गया होगा। तो हमने क्या बताया, हमने बताया पेज नंबर 104 का क्वेश्चन नंबर 19 है, चर्चा हुई है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं
अस्सी में करा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ये तो जानना भी नहीं कि किससे पूछा गया नहीं पूछा गया। आशा करते सबका सही ही होगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हो। तो ये था इतिहास का सीरीज जो 67 बीपीएससी 8 मई को एग्जाम हुआ, जो इतिहास का प्रश्न पूछा गया, कौन से बुक से पूछा गया, कहाँ कहाँ से पूछा गया, वो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ हमने बताया। अब आगे का सीरीज आएगा जो ज्योग्राफी का होगा, बिहार का होगा, उसके बाद करेंट का भी होगा, वो सभी का हम सीरीज करके छोटे छोटे वीडियो में वो लेके आएंगे, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको सजेस्ट करेंगे।